माँ अपने बच्चे के लिए सारी दुनिया से लड़ जाती है, पर अपनी औलाद पर एक खरोच नहीं आने देती। पर अजमेर में एक ऐसी घटना हुई जिसने सभी को स्तब्ध कर दिया है। एक माँ ने अपनी ही 3 साल की बेटी को आना सागर की झील में फेंक दिया। आना सागर की झील का काला पानी मानो उस माँ से पूछ रहा हो कि आखिर तूने ऐसा क्यों किया। वजह सामने आई तो ये कि उसका लिव इन पार्टनर उसे बार बार इस बात को लेकर के ताने देता था कि ये किसी और की बच्ची है। तो बस उस माँ ने भी ठान लिया। वैसे शायद मुझे लगता है कि ये औरत माँ कहलाने लायक भी नहीं है, पर इस औरत ने अपने इस प्यार को पाने के लिए अपनी बच्ची को पहले तो आना सागर की झील की बाउंड्री पर खुद लोरी गाकर सुनाया। बच्ची जिसने माँ के आंचल में वो सुकून पाया और सोचा कि माँ के साथ हूँ तो महफूज हूँ, पर शायद इस बच्ची को पता नहीं था कि अगले ही पल इसकी माँ इससे आना सागर की इस झील में धक्का दे देगी और पीछे पलटकर भी नहीं देखेगी कि आखिर मेरी बच्ची चिल्ला रही है या फिर उसका क्या हाल है। उसकी आंखों में सिर्फ एक ही रास्ता साफ था, अपने प्रेमी तक पहुंचने का और उसके तानों से छुटकारा पाने का। दरअसल इस महिला का नाम अंजलि है और इसकी बेटी का नाम आरू। 3 साल की ये बेटी है और अंजलि की आपको जानकारी दे दे कि राजू कनौजिया नाम के व्यक्ति से लव मैरिज हुई थी। दोनों बड़े ही खुश थे, पर इनकी खुशियों को शायद किसी की नज़र लग गई और जिस घर में ये लोग रह रहे थे उसी मकान मालिक के बेटे से अंजलि की धीरे धीरे मुलाकातें होने लगी। मुलाकातें प्यार में कब बदल गई राजू को इसकी भनक भी नहीं लग पाई। फिर क्या था, जब राजू को धीरे धीरे शक हुआ तो वो अपनी बेटी के खातिर चुप रहा। शुरुआत में अंजलि कुछ दिनों के लिए उसकी बात मान लेती और अलकेश से नहीं मिलती, पर उसके बाद जब कुछ समय बीतता तो वापस से अलकेश और अंजलि के बीच की नज़दीकियाँ बढ़ने लगती। अंततः अंजलि ने सोचा कि सबसे बेहतर रास्ता है कि अपनी बेटी को साथ लिया जाए और राजू से दूर हो लिया जाए। पर उसके बाद क्या था, अंजलि ने घर छोड़ा और उसके बाद वो अपनी बेटी को लेकर चली गई। इस दौरान जो जानकारी सामने आई है वो ये कि राजू बार बार जिद करता रहा कि मुझे मेरी बेटी दे दो, पर बच्ची छोटी होने की वजह से वो उसके पिता को नहीं दी गई बल्कि माता को दी गई, यानी कि अंजलि को दी गई। और अंजलि अपने लिव इन पार्टनर के साथ अजमेर में रहने लगी। उसी होटल में अलकेश भी काम करता था, अंजलि भी काम करती थी। पर अलकेश को ये लगता था कि अंजलि और उसके बीच में उसकी बेटी नहीं होनी चाहिए, इसीलिए शायद वो उसे बार बार ताना देता था कि ये बेटी किसी और की है, ये लड़की किसी और की। इस तरीके के तानों से परेशान होकर अंजलि ने अपनी ही बेटी को आना सागर झील में फेंकने का फैसला लिया। पूरे मामले से जुड़े सीसीटीवी फुटेज सामने आया और ये जब घटना आरू के पिता को पता चली तो उनका रो रो कर बुरा हाल नजर आया। शव आरू के पिता को पा गया और उसके बाद की तस्वीरें जो सभी की रोंद रही थी, पर शायद अंजलि के चेहरे पर एक शिकन नजर नहीं आई। और सबसे बड़ा सवाल, क्या एक माँ ऐसी हो सकती है कि उसकी औलाद को खुद झील में फेंक दे मरने के लिए और एक बार भी पीछे पलट कर ना दे। ये आज सुबह तकरीबन 4 बजे क्रिश्चियनगंज थाने का डीओ गोविंद साय शर्मा जब गश्त कर रहे थे तो वैशाली नगर से बजरंगी गढ़ की तरफ उनको एक पुरुष और एक महिला चलते हुए नजर आए, जिस पर उन्होंने पूछताछ की तो उन्होंने बताया कि जो पुरुष है उसका नाम अलकेश गुप्ता और महिला ने अपना नाम अंजलि और प्रिया सिंह बताया। निवासी ये हैं बनारस उत्तर प्रदेश के और हाल ये निवासी हैं दाता नगर अजमेर में। और इन्होंने बताया कि ये जो महिला है प्रिया सिंह उर्फ अंजलि, ये अपनी 3 साल की बच्ची के साथ में सिटी हॉस्पिटल के पीछे जो नाले की पुलिया है उसके पास घूम रही थी। अचानक इसकी बच्ची गुम हो गई, जिस पर डीओ द्वारा एक क्यूएसटी जारी की गई जिले में और अभय कमांड के कैमरों को खंगाला गया और तलाश की गई। जैसा उस महिला ने बताया था उसके बताए अनुसार तलाश शुरू की गई। अभय कमांड सेंटर के जब कैमरा देखे गए तो जो महिला ने जो बात बताई उसमें विरोधाभास आ रहा था। ये महिला तकरीबन 10 साढ़े 10 बजे से लेकर
और 1:30 तक, रात्रि 1:30 तक बच्ची के साथ थी, अपनी बच्ची के साथ। और दूसरे एक कैमरा एंगल से जब 10 मिनट बाद देखा गया तो उसमें बच्ची नहीं थी। और महिला के बयानों में विरोधाभास होने पर वापस से इसको जो है खंगाला गया, पूरे सीसीटीवी को ढंग से देखा गया। कुछ समय बाद ही आना सागर की पुरानी चौपाटी पर एक बालिका की लाश तैरती हुई नजर आई। और ये जो बालिका है, ये प्रिया सिंह की जो 3 वर्षीय बच्ची है उसकी थी। महिला से पूछताछ करने पर सामने आया कि रात को तकरीबन 1:30 बजे के आसपास ये अपनी बच्ची को सुलाने के बाद इसने खुद ही जो है अपनी बच्ची को आना सागर, जहाँ पर रेलिंग नहीं लगी हुई थी, वहाँ लेटाया और लेटाने के बाद में उसको मारने के उद्देश्य से उसको धक्का दे दिया। और धक्का देने पर वो चली गई, उसने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा इसे। और तकरीबन 2 बजे, ये 1:30 बजे इसने धक्का दिया अपनी बच्ची को। आधे घंटे बाद इसने, जो इसका लिव इन पार्टनर है, जो जिसके साथ में ये रहती है, अलकेश गुप्ता, उसको इसने बुलाया और उसको कहा कि मेरी बच्ची कहीं पर गुम हो गई है। ये जो महिला है उत्तर प्रदेश की रहने वाली है और ये मैरिड है ऑलरेडी। अपने पति को छोड़कर ये अलकेश गुप्ता नामक व्यक्ति के साथ में यहाँ पर लिव इन में रह रही थी। इस प्रकार से डीओ के द्वारा जब ये घटना देखी गई और बालिका को जेएलएन अस्पताल में जो उसकी बॉडी है वो पहुंचाई गई और वापसी में एक एफआईआर दर्ज की गई धारा 103(1) के अंदर बीएनएस, और इसमें प्रकरण संख्या 308/2025 दर्ज किया गया। इसमें जो महिला है, जो कि उस बच्ची की मां है, अंजलि सिंह उर्फ प्रिया, ये रहने वाली है शकुलपुरा सराय नंदन, छितुरपुर, महमूरगंज, बनारस, उत्तर प्रदेश। हाल किराएदार रामेश्वर उर्फ बाबा जांगीड़ का मकान B28 जटिया हिल्स, दातानगर, अजमेर। इसे गिरफ्तार कर लिया गया है। इसमें जो इसमें सीसीटीवी फुटेज और जिस तरीके से जो छानबीन की पुलिस के द्वारा, इसमें धर्मराज हेड कांस्टेबल और मोहन कांस्टेबल और इसके अलावा गोविंद जो कि डीओ थे हेड कांस्टेबल, उनकी भूमिका रही। जी, मर्डर का कारण क्या है? क्या कारण ऐसा कदम क्यों उठाया? हाँ, जो पूछताछ में जो सामने आया, जो महिला ने अपने बयानों में बताया, उसमें ये बात सामने आई कि महिला पूर्व से मैरिड थी और अपने पति को इसने छोड़ा हुआ है, जो कि बनारस उत्तर प्रदेश में रहता है। उसको सूचना दे दी गई है घटना के बारे में और बच्ची उसी की थी। ये अलकेश गुप्ता नामक व्यक्ति के साथ में लिव इन में रह रही थी और इस कारण से, क्योंकि बच्ची दूसरे पति की थी, पूर्व पति की थी, इस कारण से जब उसने ताने मारे उसको, तो उस तरीके उससे उसने परेशान होकर और मारने के उद्देश्य से आना सागर के पास में उसको ले गई और उसको पहले सुलाया। पहले तो उसको 3 घंटे तक अपने पास रखा, सुलाया और सुलाने के बाद में उसको किनारे पे रखकर धक्का दे दिया। सर, अलकेश गुप्ता का भी रोल है क्या? अभी पूछताछ जारी है, अभी इसको रोल नहीं आया क्योंकि 1:30 बजे की घटना है और इसने 2 बजे अलकेश गुप्ता को फोन करके बुलाया। कितने समय से रह रही थी अलकेश? ये 8 महीने से रही साहब। कैसे टच में आए सर? ये वहीं के ये अलकेश गुप्ता भी वहीं का ही रहने वाला है और ये इसका प्रेम प्रसंग में थे ये। और जैसा कि महिला ने पूछताछ में बताया, जिसका वेरिफिकेशन होना बाकी है, उसने कहा कि ये इसकी एक मिसिंग रिपोर्ट भी इसके पति के द्वारा दर्ज करवाई गई थी पूर्व में कि ये अलकेश गुप्ता के साथ में गई हुई है। और बाद में संबंधित पुलिस जो उत्तर प्रदेश पुलिस है, उसने बयान लिए होंगे महिला के, तो उसमें इसने कहा कि मैं अपनी स्वेच्छा से गई थी, तो इस कारण से कोई कार्रवाई नहीं हुई क्योंकि ये मेजर है।